रॉबर्ट। डर क्या है? सरल शब्दों में, डर खतरे के प्रति हमारे मस्तिष्क और शरीर की एक प्रतिक्रिया है। यह एक सुरक्षा तंत्र है। जब भी हमारा दिमाग किसी खतरे को महसूस करता है, चाहे वह शारीरिक हो, जैसे आग या जंगली जानवर, या मानसिक, जैसे परीक्षा में असफल होना या मंच पर जाना, तो वह शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। डर के दो मुख्य पहलू हैं। जैवरासायनिक, बायोकेमिकल, हमारे शरीर के अंदर रसायनों और हार्मोन्स का स्राव। भावनात्मक, खतरे की व्यक्तिगत व्याख्या और उसे महसूस करना। दो विकासवादी कारण, हम डरना क्यों सीखे। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, जब इंसान गुफाओं में रहता था और जंगल में शिकार करता था, तो वहां हर कदम पर खतरा था। अस्तित्व की रक्षा, हमारे पूर्वजों को शेर, सांप, अंधेरे और ऊंचाई से खतरा था। जो लोग इन खतरों से नहीं डरते थे, वे मारे गए और अपनी अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाए। जीन का हस्तांतरण, जो लोग डरे, वे सतर्क रहे, भाग गए या लड़े, और जीवित बचे। हम उन्हीं डरने वाले पूर्वजों की संतान हैं। इसलिए डर हमारे डीएनए में एक जीवन रक्षक प्रोग्राम की तरह लिखा हुआ है। निष्कर्ष, डरना कोई गलती नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक उपहार है, ताकि हम आज की दुनिया में सुरक्षित रह सकें। 3. डर का जीव विज्ञान। हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हमें डर लगता है, तो यह केवल एक विचार नहीं होता, बल्कि एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के एक बहुत ही खास हिस्से से शुरू होती है, जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला, खतरे की घंटी। अमिगडाला हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से, टेम्पोरल लोब, में स्थित बादाम के आकार का एक छोटा सा अंग है। इसे हमारे दिमाग का स्मोक डिटेक्टर या अलार्म सिस्टम कहा जा सकता है। प्रक्रिया। इंद्रियों द्वारा संकेत। मान लीजिए आपने एक सांप देखा या एक तेज धमाका सुना। आपकी आंखें या कान यह जानकारी मस्तिष्क के एक हिस्से, थैलेमस, को भेजते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया। थैलेमस इस जानकारी को सीधे अमिगडाला को भेजता है। अमिगडाला बिना सोचे समझे तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। यह प्रक्रिया पलक झपकने से भी तेज होती है, इतनी तेज कि आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता। आदेश। अमिगडाला तुरंत हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है, जो शरीर का आदेश केंद्र, कमांड सेंटर। शरीर में रासायनिक विस्फोट। हाइपोथैलेमस शरीर के तंत्रिका तंत्र और एड्रिनल ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जिससे खून में भारी मात्रा में तनाव वाले हार्मोन्स छोड़े जाते हैं। एड्रिनलाइन, यह शरीर को अत्यधिक ऊर्जा देता है। कोर्टिसोल, यह तनाव को बढ़ाता है और शरीर को सतर्क रखता है। शारीरिक लक्षण। इन हार्मोन्स के कारण शरीर में निम्नलिखित बदलाव आते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाना, ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन और खून पहुंच सके। सांस तेज होना, फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। पुतलियां फैलना, ताकि हम खतरे को और साफ देख सकें। पाचन क्रिया का रुकना, दिमाग सारी ऊर्जा पाचन से हटाकर मांसपेशियों में भेज देता है, इसीलिए डर के मारे मुंह सूखता है या पेट में अजीब लगता है। मांसपेशियों में तनाव, ताकि हम भागने या लड़ने के लिए तैयार रहें। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी या तो खतरे से लड़ो या वहां से भाग जाओ। 4. डर के प्रकार। मनोविज्ञान के अनुसार डर को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जन्मजात डर। ये वे डर है जो हम जन्म से लेकर आते हैं। हमें इन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों के अनुसार नवजात शिशुओं में केवल 2 तरह के प्राकृतिक डर होते हैं। तेज आवाज का डर, अचानक कोई शोर होने पर बच्चा डर जाता है। गिरने का डर, ऊंचाई या संतुलन बिगड़ने का एहसास। सीखा हुआ डर। बाकी लगभग सभी डर हम अपने जीवन के अनुभवों और पर्यावरण से सीखते हैं। इसे मनोविज्ञान में अनुकूलन, कंडीशनिंग, कहते हैं। उदाहरण, अगर बचपन में किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो उसका दिमाग कुत्ते
और दर्द के बीच एक संबंध बना लेता है। भविष्य में वह हर कुत्ते से डरेगा। सामाजिक शिक्षा। कई बार हम खुद अनुभव नहीं करते, बल्कि दूसरों को देखकर डरना सीखते हैं। जैसे माता-पिता को कॉकरोच से डरते देख बच्चा भी कॉकरोच से डरना सीख जाता है। 5 आधुनिक डर। शेर नहीं, समाज से डर। आज के समय में हमें जंगली जानवरों से खतरा नहीं है, लेकिन हमारा अमिगडाला, पुराना दिमाग, अभी भी वही है। चूंकि उसे शेर या सांप नहीं मिलते, वह आधुनिक जीवन की स्थितियों को ही खतरा मान लेता है। यही कारण है कि हमें ऐसी चीजों से डर लगता है जो जानलेवा नहीं है। असफलता का डर। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दिमाग इसे सामाजिक मृत्यु की तरह देखता है। अस्वीकृति का डर। आदिमानव काल में समूह से निकाल दिया जाना मौत की सजा के बराबर था। आज भी जब हमें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, भाषण देना, इंटरव्यू, तो वही पुराना डर सक्रिय हो जाता है। अनिश्चितता का डर। मानव मस्तिष्क को पैटर्न पसंद है। जब उसे यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, जैसे अंधेरा या भविष्य की चिंता, तो वह सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करने लगता है। 6 फोबिया। जब डर नियंत्रण से बाहर हो जाए। सामान्य डर और फोबिया में अंतर है। सामान्य डर तर्कसंगत होता है। सामने सांप है तो डरना सही है। फोबिया अतार्किक और अत्यधिक होता है। सांप की तस्वीर देखकर भी पसीने छूट जाना। फोबिया तब विकसित होता है जब मस्तिष्क खतरे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। कुछ सामान्य फोबिया है। ऊंचाई का डर, बंद जगहों का डर या मकड़ियों का डर। 7 कुछ लोग डरना क्यों पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग डरावनी फिल्में देखते हैं या बहुत ऊंचे झूलों पर बैठते हैं। अगर डर इतना बुरा है तो लोग पैसे देकर क्यों डरते हैं? इसका कारण भी हार्मोन्स है। जब हम किसी सुरक्षित वातावरण में डरते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में या झूले पर, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जानता है कि हम वास्तव में खतरे में नहीं हैं। लेकिन अमिगडाला फिर भी एड्रेनलाइन, डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। डोपामाइन और एंडोर्फिन खुशी और रोमांच महसूस कराते हैं। जब खतरा टल जाता है तो हमें एक तरह का प्राकृतिक नशा या राहत मिलती है जो बहुत सुखद होती है। 8 डर और चिंता में अंतर। अक्सर हम इन दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। डर, यह वर्तमान के खतरे के बारे में है, जैसे सामने शेर खड़ा है। इसका कारण स्पष्ट होता है और खतरा टलते ही यह खत्म हो जाता है। चिंता, एंग्जाइटी, यह भविष्य की संभावनाओं के बारे में है, जैसे अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इसका कारण कई बार अस्पष्ट होता है और यह लंबे समय तक बना रह सकता है। 9 हम अपने डर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। चूंकि अब हम जानते हैं कि डर एक जैविक प्रक्रिया है, हम इसे विज्ञान का उपयोग करके नियंत्रित भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेना। जब हम डरते हैं, हमारी सांस तेज हो जाती है। जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेने से हम अपने दिमाग को संकेत भेजते हैं कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। तर्क का उपयोग। जब अमिगडाला हावी होता है तो हमारा सोचने वाला दिमाग काम करना कम कर देता है। खुद से तार्किक सवाल पूछे, क्या यह सच में जानलेवा है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? इससे सोचने वाला दिमाग वापस सक्रिय हो जाता है और डर कम हो जाता है। धीरे धीरे सामना करना। जिस चीज से डर लगता है, उसका धीरे धीरे सामना करें। इससे दिमाग को यह सीखने का मौका मिलता है कि वह चीज उतनी खतरनाक नहीं है जितना वह सोच रहा था। निष्कर्ष, डर कोई दुश्मन नहीं है। यह एक जटिल, शानदार और जीवन रक्षक तंत्र है जिसने लाखों सालों से इंसान को विलुप्त होने से बचाया है। समस्या डर नहीं है, समस्या तब होती है जब हम गलत चीजों से डरने लगते हैं या डर को खुद पर हावी होने देते हैं। हमें डर को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है।